की कोई लिमिट नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए की भी पैदा हो सकती है इससे। और उस खुद का प्रोडक्शन, किसानों की फसल बर्बाद हुई 2020 में, उस टाइम थोड़ा सा दुख सा स्टार्टिंग में हम बोलेंगे किसानों को तो वो लगाएंगे नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे और कुछ बनेगा तभी वो पैसा बाहर जा रहा है। खपत हमारे यहाँ ज्यादा है। अभी चाइना ताइवान 40 रुपए का एक पौधा मिल जाएगा। मुझे तो स्टार्टिंग में 53.5 रुपए का एक पौधा मिला था। पर कोई उम्र नहीं है, ये इसकी उम्र 80 से 100 साल निकल के चलते रहते हैं, ये निकलते रहते हैं। अब हमें इसकी जो हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है, ये निकल रहा है यहाँ से, ये निकल रहा है, ये ऐसे निकलता रहेगा, काटते रहेंगे। ये हर बार आपका प्रोडक्शन 20 से 25% इंक्रीज होगा। उसका कारण यह है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं इस सुरवाड़ गांव में मुकेश कादयान जी के पास। इन्होंने 1 एकड़ में बांस की खेती कर रखी है और हम आज इनसे इसी खेती के बारे में जानेंगे कि इनको ये सलाह कहां से मिली और किस प्रकार इन्होंने ये खेती की और आगे का इनका क्या प्लान है, कितनी ये इनसे इनकम लेंगे। इसी के बारे में हम आज पूरी डिस्कशन मुकेश जी से करेंगे। आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके, और अगर कोई किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड हो, लगाना चाहे, वो वीडियो पूरी देखेगा तभी उसको जानकारी अच्छे से मिलेगी। तो आइए मैं आपको मुकेश जी से बात करवाता हूँ। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। आप पहले तो यहाँ का एड्रेस बताओ पूरा। ये इस सरवाड़ गाँव में कतवार रोड पे है मेरा फार्म जी। अच्छा। हाँ, तहसील तोसा में मेरी, जिला भिवानी है। आप पहले खेती करते थे? नहीं, खेती नहीं करता, मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा। हाँ, ये मेरी जमीन वैसे ही थी, किसी को दे देता था। तो क्या है कि मेरे को किसानों की फसल बर्बाद हुई 2020 में, उस टाइम थोड़ा सा दुख सा महसूस हुआ। भाई मैं ये सर्च कर रहा था कि भाई ये जो कपास बर्बाद हुई है, इसके कोई दवाई पानी हो जिससे ये मतलब नुकसान से बचाया जा सके, उसको सर्च कर रहा था मैं यूट्यूब पे। अच्छा। फिर मैंने राजशेखर पाटिल जी की निपानी गांव की बम्बू फार्मिंग देखी, उसी से मोटिवेट होकर मैंने सोचा भाई अपनी जमीन पड़ी है, मैं वहां लगा कर देखता हूँ, उससे कुछ प्रॉफिट होगा तो और किसानों को बताऊंगा। और बांस की खेती ऐसा है जी, हमारे यहाँ है नहीं, तो लोगों की धारणा भी कुछ अलग है। तो मैंने सोचा भाई अगर स्टार्टिंग में हम बोलेंगे किसानों को तो वो लगाएंगे नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे और कुछ बनेगा तभी वो लगाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकल करा। हाँ, फिर लोग उससे सीखेंगे। हाँ भाई, धरातल पर दिखाएंगे इससे ये प्रॉफिट है और ये है। और दूसरा, मैं वैसे भी पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो ये हर चीज में फायदा करता है। पर्यावरण को भी बहुत फायदा करेगा, अपने देश को इकोनॉमी को भी बहुत फायदा करेगा और किसान को बहुत फायदा करेगा। इसलिए मैंने ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है, तो पर्यावरण और को बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे, इसलिए मैंने ये लगा लिया। और देश को फायदा ये होता है कि हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाम्बू प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं बाम्बू। अच्छा। तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, खपत हमारे यहाँ ज्यादा है। हाँ। अभी चाइना ताइवान यहाँ से मंगाते हैं बस। तो सोचा भाई नहीं जाएगा तो देश को भी फायदा होगा। आपने कितनी दूर में लगा रखा है ये फिलहाल मैंने 1 एकड़ में लगा रखा है, पर अब मैंने 6 एकड़ में और लगा लिया ये। अच्छा। हाँ, और इसका जैसे रिजल्ट देख के मैं इसके पहले पौधे तैयार करनी पड़ती है? नहीं, मैंने पौध मंगाई थी इसकी जी, नर्सरी होती है उनसे। हाँ, नर्सरी से मंगाई थी मैंने पहले। MP बड़वानी से बलराम किसान नाम का एक किसान है, वहां से पौध मंगाई थी। जैसे हम खर्चे की बात करें, आपने पौध लगाई है। हाँ जी। तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें 1 एकड़ में पौध का खर्चा आएगा जी, आपको 40 रुपए का एक पौधा मिल जाएगा। मुझे तो स्टार्टिंग में 53.5 रुपए का एक पौधा मिला था, पर आप 40 रुपए में मिल जाता है। अच्छा। एक पौधा हो गया। आप 900 पौधे लगाते हो तो 36,000 रुपये आपके पौधे का खर्चा हो गया। 1 एकड़ में 900 पौधे लगेंगे? हाँ, 1 एकड़ में 900 पौधे लगा रखे हैं। कितनी दूरी पर लगते हैं? ये पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट है, और ये जो लाइन का डिस्टेंस है ये 12 फुट का है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे लगाते हैं तो इसमें कुछ खाद वगैरह वो भी डालनी पड़ती है शुरू में? देखो, अगर आपके पास है गोबर की खाद तो अच्छी बात है, आप डाल दो। अगर नहीं है तो भी चलेगा। मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैं पशु नहीं रखता हूँ, तो मैंने वैसे ही लगाए थे। वैसे सिंपल माटी में गड्ढा गड्ढा खोदा, लगाया। अच्छा। ठीक है, इसको पानी देते रहो, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें निराई गुड़ाई या कोई यूरिया DAP पेस्टिसाइड किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अब आपके पौधे कितने महीने के हो गए? ये अभी नवंबर में 2 साल के हो जाएंगे, 24 महीने के हो जाएंगे। अच्छा। और फिर इनकी फसल की कटाई कितने दिन बाद करोगे? फसल की कटाई 3 साल पे होती है पहली कटाई, और फिर हर साल होती है। अच्छा। हाँ जी। और प्रोडक्ट जैसे हम इनकम की बात करें तो 1 एकड़ से कितनी इनकम हो जाएगी? आपने जैसे कोई आइडिया लगाया हो?
या एक कोई एकड़ से सफल किसान? कम से कम आपको 3.5 लाख रुपए, हम्म, और ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, आप इससे कोई मतलब प्रोडक्ट बनाते हो, बम्बू स्टिक बनाते हो, या आप भाई अच्छा, खुद के प्रोडक्ट कोई भी बना, हाँ, खुद जैसे के प्रोडक्ट, फर्नीचर, बहुत हाँ, प्रोडक्ट बनते हैं इसके, फर्नीचर सीढ़ी वगैरह, हाँ, वगैरह। सीढ़ियाँ वगैरह, वो बहुत, तो वो अच्छा। बनाते हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए की भी पैदा हो सकती है इससे। वो और उस खुद का प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे पहली बार 3 साल में कटाई होगी, पहली कटाई 3 साल और में होगी। उसके बाद फिर दोबारा पौध बोने पड़ेगी, या ये इन्हीं नहीं से नहीं, फूट यही जाएगी? चलेंगे, इसकी कोई उम्र नहीं है, ये इसकी उम्र 80 से 100 साल उम्र है अच्छा, इसकी। जैसे अब हम ये पौधा देखें, आपने एक लगाया था यहाँ पर, एक एक हाँ, पौध लगाई थी। एक एक पौधा लगाया था, जो स्टार्टिंग का जो पौधा लगाया था वो दिखाऊंगा मैं आपको। जो स्टार्टिंग में जो पौधा लगाया था वो ये है, अच्छा, ये देखो। अच्छा, ये पौधा हाँ, स्टार्टिंग में लगाया वो। हाँ, ये जो स्टार्टिंग में लगाया था वही पौधा है। और इसके यहाँ से राइजोम निकल निकल के चलते रहते हैं, ये निकलते रहते हैं। अब हमें इसकी जो हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है, तब हम यहाँ से काट लेंगे नए पौधे, और यहाँ से निकलते रहेंगे, नए सूट निकलते रहेंगे। जैसे हमें मोटा काटना है तो ये काट लेंगे, और पतला काटना है तो वो काट लेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर अलग पौध फूटती रहेगी। हाँ, इसके नीचे से सूट निकलते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा है? हाँ, दिखाता हूँ मैं आपको, सूट दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये देखो, ये सूट निकल रहे हैं, ये देखो, ये निकल रहा है यहाँ से, ये निकल रहा है यहाँ से, ये निकल रहा है, ये ऐसे निकलता रहेगा, काटते रहेंगे, ये निकल रहा है यहाँ से। अच्छा, ये फिर बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये बढ़ते जाएंगे। इसका एक नियम यही है, ये जो आप बाम्बू देख रहे हो, इसके अंदर से ये जो सूट निकला है ना, ये सूट इससे ज्यादा मोटाई लेगा। अच्छा, और इससे ज्यादा हाइट लेगा। अच्छा, हर बार आपका प्रोडक्शन 20 से 25% इंक्रीज होगा। उसका कारण यह है, एक तो सूट ज्यादा निकलेंगे, दूसरा उसकी मोटाई ज्यादा होगी, अच्छा, तीसरा उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो हर साल आपकी जो पैदावार है वो 20 से 25% प्रोडक्शन आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी। हाँ जी। अच्छा, और इसमें दीमक वगैरह अपने एरिया में दीमक की दिक्कत है? देखो जी, दीमक को लेकर लोगों में भ्रांति है। दीमक किसान की दुश्मन नहीं है, दीमक किसान की मददगार है। दीमक किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती फसल को। दीमक का क्या है, दीमक मृत पौधा होता है ना, थोड़ी बनाई है, एक वीडियो उसको खाती है। अच्छा, जीवित को नहीं खाती, हरे पौधे को कभी नहीं खाती दीमक। वो तो क्या है कि फंगस उसको खत्म करती है पौधे को, और उसके बाद में जो दीमक है ना वो करती है। दीमक है वो खाद बनाती है जो मृत पौधे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा दीमक की भी, जैसे आपने चर्चा कर दी। ये देखो, ये आपको दीमक लगी हुई है। हाँ। तो ये जो मर्त है ना, ये मर्त जो ऊपर का पत्ता है, इसको खाएगी। इसके नीचे देखोगे ना आप, तो हरे पौधे को कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। ये भ्रांति है, ये मददगार है, इसकी खाद बना देगी दीमक, और ये जमीन में काम आएगी खाद। और एक जैसे आपने ये लगा दिया शुरू में, हाँ जी, पौधे का खर्चा आ गया, अब ये पौधे बढ़ रहे हैं तो इनको कोई खाद वगैरह देनी पड़ती है? इसको 2 साल बाद में तो इसको पानी भी नहीं देना पड़ता, खुद नेचुरल है, नेचुरल है। ये एक ऐसा पौधा है जो हवा से पानी लेके और अपना गुजारा चलाता है। अच्छा। ये हवा से पानी लेता है। अच्छा, इससे एक और है, जो एरिया आप मित्र आप बता रहे हो, मेरा लोहारू साइड का एरिया है। हाँ। उस एरिया के लिए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहां पर पानी खत्म होता जा रहा है, पानी लेवल बहुत नीचे जा रहा है, ये लेवल को इंक्रीज करेगा, वाटर लेवल को। इसका नियम ये है, जो भी हवा से नमी है वो ली और जमीन में दी। अच्छा। जो बारिश अब अनाप शनाप बारिश हुई है, उसको स्टोर करके नीचे पहुंचाएगा। सबसे बढ़िया है। अगर 20-30 एकड़ में कहीं पर ये लगा हुआ है, उसका पहले का पानी और उसके बाद का वाटर लेवल अगर चेक किया जाए तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ मिलेगा। एक जैसे आपने ये लगा दिया, अब आपकी ये जगह कम से कम मानो 5 फुट जगह इसमें खाली है, इसमें भी खेती कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। इसमें आप हल्दी ले सकते हो, स्टावर ले सकते हो, अदरक ले सकते हो। ये अपनी जो अभी मिर्चें चली हुई हैं जिनके अलग अलग कलर है, वो हाँ वो बहुत कुछ ले सकते हो आप इसमें। जमीन के पोली हाउस बनाते हैं। हाँ, ये एक किस्म का पोली हाउस हो गया, नेचुरल पोली हाउस। और इसका खास बात ये है, अभी आप दूसरे खेत की बजाय इस खेत का अगर टेम्परेचर चेक करोगे, आपसे 8 से 10 डिग्री आपको कम मिलेगा। गर्मी में कम मिलेगा, सर्दी में ज्यादा मिलेगा। हाँ, मुझे आपकी फसल को नुकसान नहीं होने देगा, वो भी फायदा करेगा। नेचुरल हो गया। हाँ जी, नेचुरल। अच्छा, और पैदावार बढ़ती जाएगी। और हाँ, पैदावार बढ़ती जाएगी। ये पत्ते हैं, ये से खाद लग जाएगी। ये तो भाई साहब ऐसा हो जाएगा, अभी जैसे ही 3 साल हो गए तो इनकी बड़ी बड़ी ढेरी लग जाएंगी, पत्ते बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अपने आप से यहाँ नमी रहेगी, अपने आप से देसी के जमीन के अंदर से आएंगे, इसको खाएंगे और इसकी बहुत बढ़िया खाद बनेगी। वो खाद आप दूसरे खेत में भी डाल सकते हो, इसको तो खाद की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ से कलेक्ट की
खाद उठाई और अपनी दूसरी फसलों में डाल सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा करेगी। एक जैसे मार्केटिंग की बात हो गई, अपने एरिया में किसी ने लगा नहीं रखी, कहीं ज्यादा है वहां पर तो भाई मार्केट अपना आप आ जाती है, तो मार्केटिंग आपको दिक्कत नहीं आएगी मार्केटिंग में? मार्केटिंग की मित्र कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने खपत ही यहाँ है। एक छोटे से कस्बे में है, 2-4 एकड़ का बांस लग जाता है। अभी अपने हिसार लगा लो, भिवानी लगा लो, यहाँ पर हम आसाम से वहां से बांस मंगाते हैं। हाँ। दूसरी बात, अभी सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी सीएनजी प्लांट लग रहे हैं, हाँ। एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। और मैं आपको बताता हूँ, एथेनॉल है जो गन्ने से बनती है और मकई से बनती है, हाँ। उससे कहीं ज्यादा बांस में एथेनॉल है। तो सरकार इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार का भाई क्या है कि अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं। सरकार 2025 में ये अभी 10% मिल रही है, 2025 में ये 20% होगी। अच्छा। हाँ। और अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे, पौधे कहाँ से मिलेगी इसकी? इसकी पौधे देखो जी, मैं तो आसाम से, एमपी बड़वानी से भी लेके आया था, और अब की बार मैं आसाम से लेके आया हूँ। अच्छा। और वहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास आते हैं तो मैं इकट्ठा करके जो पौधे मंगवाता हूँ ना, हाँ, तो वो कॉस्ट कम पड़ जाती है। इसलिए मैं खुद सोच रहा हूँ भाई जो किसानों को होगा, अपना जो खर्चा पानी है वो उसको देके किसानों को दे दी जाए। अच्छा। हाँ, अभी ये मैंने पौधे मंगवाए थे। बनती कैसे है? जैसे ये हाँ, टहनी है, इनसे ही तो बनती होगी। हाँ, पौधे बनती है। चार टाइप से इसका पौधा लगता है। आप इसके इनसे बना लो, जैसे गन्ने से बनता है। हाँ, उससे बन जाएगा। आप इसका राइजोर निकाल दो, गन्ना नेपियर वो वो उससे भी बनेगी। और एक इसका टिश्यू कल्चर से भी बनती है। अच्छा। वो तो लैब में बनेगी। और एक होता है इसके सीड से। तो बालकुआं का सीड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये 7-8 साल पुरानी है। अच्छा। और इसका सीड मिलेगा आपको तकरीबन, पौधे का सीड मिलता है जब पौधा खत्म हो जाता है। फ्लावरिंग जिस टाइम होगी उस टाइम ये सोच लो आपका पौधा मर गया। तो अभी इसकी उम्र है 70-80 साल, और इसको वैरायटी को बने हुए हैं अभी 8-10 साल। तो इसकी सीड नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें एक ये भी तो बेनिफिट है ना, जैसे कोई बांस बेचना चाहे वो बांस बेच देगा। हाँ, हाँ। अगर कोई पौध तैयार करना चाहे पौध भी तैयार कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। दो तरह से कमा सकता है। इसका तो 2 तरह से नहीं मित्र, इससे मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकता, इतनी कमाई है। आप जापान में जाओगे ना, तो ये जो बाम्बू फार्मिंग है ना, वहां पर बाम्बू फार्मिंग में टिकट लगती है 500 रुपए की। वो उसको ऑक्सीजन पार्क बोलते हैं। लोग वहां ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल नंबर और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9253369135। ठीक है साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।